बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत से। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में उम्र में ढेरों बरकत अता फरमाए। और मैं हूँ आपका दोस्त साफ़ अमजद अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शाम किंग कैटल फार्म। बछड़ा फार्मिंग के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने सैलेज पैकिंग का भी काम शुरू कर दिया है। बहुत सारे दोस्त जो पहले बछड़ा फार्मिंग के मतलब सवाल पूछते थे या बछड़ा फार्मिंग के मतलब इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह वो सैलेज के मतलब भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सैलेज की अगर ख़रीद करना चाहते हैं तो सैलेज हमसे ख़रीद भी सकते हैं। और ए क्वालिटी, बी क्वालिटी और सी क्वालिटी में क्या फ़र्क होता है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीदने से पहले आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज की सैलेज पैकिंग के हवाले से जितने भी मैंने वीडियो बनाई है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि सैलेज पैक किस तरह होता है और सैलेज पैकिंग की जो बेल है वो कितने वज़न की होती है और जो एवरेज वेट होता है वो कितना होता है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट हो चुका है। ये फ़िलहाल 3 फेज़ मशीन है और हमारे पास 3 फेज़ मीटर का कनेक्शन नहीं है, तो हम इसको फ़िलहाल डैनमो पे चला रहे हैं या जनरेटर पे चला सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डैनमो पे चला रहे हैं। तो ये इफ्तिताह करने से पहले की वीडियो है, यानी कि मशीन को ऑन करने से पहले ये मेरा बेटा है छोटा, अल्हम्दुलिल्लाह इसी के हाथ से वो टच सिस्टम को प्रेस करवाया और मशीन रनिंग हालत में आई है। तो ये बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, फरिश्ते होते हैं। अल्लाह पाक इनकी बरकत से पता नहीं कितना रिज़्क़ देता है और इनकी वजह से ही बंदे को रिज़्क़ मिलता है। तो माशाल्लाह मशीन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये ग्रीनलैंड वालों की मशीन है, प्योर स्टील की बनी हुई है, यानी कि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल स्टील का बना हुआ है और मुकम्मल ऑटोमेटिक है। यानी कि पहले आती थी मैनुअल, लेकिन ये टच सिस्टम है और एक दफ़ा जब सेटिंग कर दें तो फिर इसको बार बार छेड़ने की ज़रूरत नहीं रहती, ये ख़ुद ही ऑटोमेटिक सिस्टम पे चलती रहती है। लेकिन फ़िलहाल कल पहला दिन था, कुछ मसले मसाइल भी थे, यानी कि वो कंपनी की तरफ से नुमाइंदे आए हुए थे, वो टेस्ट कर रहे थे मशीन को। वो 100 kg की बेल भी बना रहे थे, 90 की भी, 80 की भी, 70 की भी, 60 की भी, यानी कि वो हर वज़न की बेल बना के चेक कर रहे थे मशीन का प्रेशर वगैरह, मशीन की वर्किंग, इसकी कैपेसिटी के कोई अगर मसला आ रहा है तो वो हमारे होते हुए ही आ जाए, ताकि बाद में आपको परेशानी ना बढ़े। यानी कि बहुत अच्छा कोऑपरेट किया उन्होंने। और इसके बाद ये इसकी वर्किंग हो रही है, यानी कि इसमें लेबर बहुत तेज़ होनी चाहिए। हमारे पास कल लेबर इतनी नहीं थी। दूसरा ये एक था कि पहला दिन था, प्रॉपर काम नहीं चल रहा था, वो टेस्टिंग वगैरह हो रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमने बड़ा ज़बरदस्त वर्क किया है। जो 1 घंटे का काम था वो ये कह लें कि 1.5 घंटे में हुआ है, लेकिन वर्क बहुत ज़बरदस्त हुआ है। बेल की खूबसूरती, बेल की पैकिंग, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो उसके अंदर रैपिंग हो रही है बहुत ज़बरदस्त हो रही है, ताकि जहाँ पे भी बेल पहुँचे वो सफ़र ज़्यादा भी हो, चाहे वो उसको थोड़ा सा सख्ती भी आ जाए बेल को उठाने में, लोड या अनलोड करने में, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। इसकी पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। ये जो उसके ऊपर कवरिंग हो रही है, रैपर चल रहा है, ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का हमने इस्तेमाल किया है, ताकि अगर धूप में पड़ी रहे तो इसको कोई असर ना हो। तो वैसे तो शापर होता है, सख्ती से कोई चीज़ लग जाए तो फट तो जाता है। तो ये हमने 80 किलो की एवरेज रखी है बेल की, यानी कि 70 से 80 kg के दरमियान। वैसे मशीन तो 90 kg की भी निकालती है, 100 kg की भी निकालती है, लेकिन जो हमने एवरेज रखी है वो 80 किलो की है, ताकि वो लोडिंग अनलोडिंग में आसानी रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने जितनी पैकिंग है 80 kg की है। ये आपको हाजी आशिक साहब भी नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं। यानी कि इनका वंडा तो हम इस्तेमाल करते हैं, मैं रिकमेंड भी करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ अच्छी होती है ना वो तारीफ़ के काबिल होती है, और जो चीज़ तारीफ़ के काबिल होती है उसी की तारीफ़ की जाती है। तो ये हमारे पास आए थे मेहमान बन के, भाई भी हैं, हमारे पास ही रहते हैं, तो बड़ा अच्छा कोऑपरेट करते हैं। तो वनडे के वाले से भी ये बड़ा अच्छा गाइड करते रहते हैं, और आज सैलेज के वाले से भी इन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया हमें। इनका मैं थोड़ा सा आपको व्यूज़ भी दिखाता हूँ कि इनके क्या अल्फाज हैं सैलेज के बारे में और ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको सुन के ज़रूर आप मुतमिन होंगे। मज़ीद मैं आपको इनकी वीडियो दिखाता हूँ। चलते हैं जी हाजी आशिक साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हमने ये भी सैलेज का भी काम शुरू कर दिया है। हाफ़िज़ साहब हैं मेरे फार्मर, हाफ़िज़ अमजद साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छे बंदे हैं। इन्होंने सैलेज का किया काम। ये माशाल्लाह सैलेज भी एक नंबर और अच्छा प्योर मिलेगा। जैसे आप वंडा भी अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हैं हमारा,
हमारे इलाके में। और ये खुशकिस्मती आपको सैलरी भी इंशाल्लाह आप साहब से अच्छा और एक नंबर सैलरी भी मिलेगा। ये मैं गारंटी दूंगा आप साहब की, जैसे आप साहब गारंटी देते हैं मेरे वंडे की, वंडा आप साहब इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह सैलरी की भी गारंटी मैं दूंगा। क्योंकि मार्केट में सैलज बहुत सारे हैं, क्योंकि उसमें दाना नहीं होता, उसमें एक दाना नहीं होता। ये दाने की गारंटी अब मेरी होगी। ये आप साहब से सैलज जिसने भी लेना हो मेरे से भी रब्ता कर सकता है, और आप साहब का भी नंबर आ जाएगा स्क्रीन पे, रब्ता सा कर सकता है आप साहब। देखो जी, और बहुत शुक्र। और दुआ में याद रखिए रखना, और बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। जी हाँ जी, आशिक साहब के व्यूज़ आपने देखे, तो दुआओं में याद रखना। आप वंडा जब ख़रीदते हैं तो सैले ख़रीदने के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये आपके सामने नंबर मेरा स्क्रीन पे शो हो रहा है। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।